नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक धनु राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके पंचमेश और द्वादशेश मंगल महाराज के राशि परिवर्तन की। 13 सितंबर 2025 को मंगल देव कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली के आधार पर एकादश भाव होता है। और इस स्थान पर मंगल महाराज का प्रवेश 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक की स्थिति में आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, आज यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहली स्थिति में आप सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव को नवग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त हुआ है। इनका राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 13 सितंबर के पश्चात धनु राशि वाले जातकों के लिए पहली स्थिति के अंदर जो बड़ा बदलाव आपके लिए मंगल महाराज निर्मित करते हैं, आप देखिएगा आपकी आय में वृद्धि के एक नए आयाम यहां से मंगल महाराज निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि कारक अवस्था का योग आपके लिए मंगल महाराज निर्मित करने की बाध्यता लेते हैं। जॉब में यदि किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है उससे आपको निजात दिलाते हैं और ये सेनापति है, ये आपकी डिजायर्स को पूर्ण करना, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता भी अपने हाथ में लेते हैं। इनकी चौथी दृष्टि आपके धन भाव की स्थिति को प्रभावित करती है और फाइनेंशियल दृष्टिकोण में कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, कोई कार्य आपका पैसे की वजह से रुका हुआ है और आपके मन में एक ही बात चल रही है कि मेरा ये रुका हुआ पैसा आ जाए, या फिर कहीं बार मैंने लोन अप्लाई किया हुआ है ये मेरा क्लियर हो जाए तो मेरे ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो आप देखिएगा 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य में आपके लिए आपके फाइनेंस से दृष्टिकोण से संबंधित जितने भी कार्य रुके हुए हैं इन्हें ये पूर्ण करने की बाध्यता लेते हैं। आपके द्वारा ही पराक्रम की दक्षता के दम पर समाज, परिवार और कुटुंब क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने की बाध्यता भी यहां से मंगल महाराज अपने हाथ में लेते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जा रही है, जो कि आपका स्वयं का अर्थात मंगल महाराज का स्वयं का घर है और इस स्थान पर मंगल महाराज की दृष्टि आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में लाभ देती है। और इस ड्यूरेशन के अंदर आकस्मिक लाभ की गतिविधि एक बार नहीं 3-4 बार आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधि को निर्मित करेंगे। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता की स्थिति का योग बनाकर देते हैं। यदि आप धनु राशि के एक माता पिता हैं, संतान के भविष्य, संतान के करियर से रिलेटेड यदि चिंताग्रस्त अवस्था आपको सता रही है, इससे आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। पेट से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनसे रिलेटेड यदि कोई समस्या देखने को मिल रही है, इसे समाप्त करते हैं। आप अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यमता की दक्षता के दम पर सेनापति के आशीर्वाद से अपने जीवन में कुछ नया करें, इस प्रकार का श्रेष्ठ कारक आशीर्वाद भी मंगल महाराज आपको निर्मित कर देते हैं। अष्टम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं। यदि कोई लोन कर्ज बना हुआ है, नहीं समझ आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो आपको बाहर निकलने के रास्ते बना कर देंगे। कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल की स्थितियों का यदि आपको सामना करना पड़ रहा है, इससे भी निजात दिलाते हैं। और जॉब के अंदर यदि बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं या एप्रिशिएशंस की स्थिति में आपको कमजोरी देखने को मिल रही है, इसमें भी आप 13 सितंबर के बाद अनुभूति कीजिएगा कि आपके लिए चीजें सुव्यवस्थित ढंग से रिजल्ट बनाकर दे रही है। जो लोग विदेश में रहते हैं, इनका पीआर अटका हुआ है, विदेश में सेटलमेंट की स्थिति की अवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, या फिर आप एक विद्यार्थी हैं, विदेश में विद्या को प्राप्त करने का इच्छा जागृत कर रहे हैं, ये समय अवधि आपके लिए विदेश से भी लाभान्वित योग बनाकर देती हुई पाई जाएगी। एक ही कंडीशन की अवस्था का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में मंगल महाराज लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में ना हो और नीचस्थ अवस्था अर्थात जहां कुंडली में नंबर 4 लिखा हुआ है, इस स्थान पर मंगल महाराज ना हो। अन्य स्थितियों के अंदर मंगल महाराज का ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके जीवन में करता हुआ पाया जाएगा मंगल ही मंगल। ओम भौमाय नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसे निरंतर स्वरूप में आप कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको कहा ये आपकी डिजायर को पूर्ण करने की बाध्यता लेते हैं। तो इस स्थान पर मंगल महाराज का प्रवेश, अगर आप अपनी कोई भी एक विशेष मनोकामना का ध्यान करते हुए मंगल की आराधना स्वरूप में संकल्पित रूप में हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के साथ साथ में यदि सुंदर कांड का पाठ करते हैं, अपनी एक डिजायर, एक मनोरथ को पूर्ण करने के लिए 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर के मध्य
विश्वास मानिए, ये आपकी डिज़ायर को पूर्ण करने की बाध्यता अपने हाथ में लेते हैं और निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं आपको बहुत बड़े लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।